हम आपसे ये जानना चाहते हैं ताकि हम इसके दंड का प्रावधान करें। तो फिर साहब शंकर जी को बड़ी मुस्कुराहट आई। तब शंकर जी ने राम नाम की महिमा गाई है। शंकर जी बोलो देखो, एक राम नाम की ये महिमा है कि जिसके भय से त्रिभुवन कांपता है, वो काल आज इसके सामने नतमस्तक है। ठीक, जो सृष्टि का रचयिता है ब्रह्मा, वो भी इसके सामने आज देखो, वो पालकी में बैठा है, जो पैदल खड़ा है, जो पूरी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, वो भी इसके सामने देखो खड़े हैं और जो पालकी में बैठा है। ये है राम नाम की महिमा। तो सोचो इसने और एक ही बार राम कहा है ढंग से, बकाया तो 99 अपराध हैं। तो भगवान कह रहे हैं रामचरितमानस में, सन्मुख होए जीव मोय जगही जन्म कोट, एक आध जन्म नहीं, कई जन्मों के पाप भी अगर आपके होंगे, गौ हत्या जैसे भी अगर पाप आपके होंगे, तो वो पाप भी आपके भगवान की शरणागत होते ही भगवान कह रहे हैं काट। तब सबकी आंखें खुली एकदम से, वो वास्तव में ये राम नाम की महिमा। वो आराम से पालकी में मस्ती से बैठा, हम लादे लादे घूम रहे हैं, देखो आप। तो भैया राम नाम की महिमा जब तक समझ में नहीं आती, है तो कोई नूर, है तो कोई नूर, लेकिन अभी हमारी मति जो है वो बिल्कुल ऐसी है, केवल पेट भरने वाली, जैसे पशुओं की होती है। पशु की प्रति मति कैसी होती है? 4 गुण से पशु जीवन जीता है, खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना और डरना। अगर यही 4 क्रिया मनुष्य भी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। वो मनुष्य बिना पूंछ का पशु है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भगवान ने ज्ञान और बुद्धि, विवेक दिया है ना मनुष्य को, भगवान ने स्पेशल दिया है। इसी के कारण तो आप स्वतंत्र हो। नहीं तो पशु देखो प्रकृति आधीन जीवन को जीता है, और भगवान ने आपको स्वाधीन बना दिया। आप अपने इस पिंड में, आप अपनी इस गाड़ी को अपने हिसाब से चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हैं ना, स्वतंत्र बनाया है ना। ऐसा तो नहीं कि आपके वाहन पे किसी और का अधिकार है, ऐसा भी नहीं है। ऊपर से अधिकार हम दिखा लेते हैं, बता लेते हैं, कर लेते हैं, वो एक्टिंग है केवल, वो केवल एक एक्टिंग है जो हम बाहर से कर रहे हैं। अभिनय का मतलब क्या होगा? जो बाहर हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन तो हमारा कुछ और ही है। वास्तव में हम अपने इस पिंड के मालिक हैं। जैसे इस पूरी प्रकृति का मालिक परमात्मा है, ऐसे ही इस पूरे पंच भौतिक महाशरीर का जो पिंड है, इस पिंड का परमात्मा है आत्मा। जैसे उसके द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड संचालित है, ऐसे ही इस आत्मा के द्वारा ये पूरा पिंड संचालित है। जैसे उस ब्रह्मांड में वो ब्रह्म जो है समस्त व्याप्त है, सब में, सबके अंदर व्याप्त है, ऐसे ही इस पिंड में आत्मा आपके इस रोए रोए में व्याप्त है। कोई ऐसा रोया नहीं है जिसमें आत्मा व्याप्त नहीं है, सब में व्याप्त है ना। देखो तभी तो रोया मुस्कुरा रहा है, मुर्दे का रोया भी नहीं मुस्कुराता। जब आत्मा विलग होती है देह से तो वो विकृत हो जाती है। अच्छा, आत्मा ही परम शुद्ध है, आत्मा ही परम शुद्ध है। आत्मा जब तक इस देह के अंदर रहती है तब तक ये देह शुद्ध मानी गई है, ये बेकार नहीं है। अशुद्ध जब हो जाएगी तो इसको छूने पर भी हम स्नान करेंगे, सबको छूने पर, छूते भी नहीं है, केवल यात्रा में शामिल हो जाते हैं तो भी उसमें स्नान का प्रावधान है, क्योंकि वो अशुद्ध हो गई है। जो शुद्ध तत्व था, आत्मा कैसा तत्व है? शुद्ध तत्व है। तो आप जैसे जैसे अपनी आत्मा से जुड़ने लगेंगे, तो आप शुद्ध तत्व से जुड़ रहे हैं, तो आपके अंदर क्या बढ़ेगी? शुद्धता बढ़ेगी। जब आपके अंदर शुद्धता बढ़ेगी, और शुद्धता बढ़ाने के लिए ही मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को एकाग्रता की जरूरत क्यों पड़ती है? मन एकाग्र होगा तो अपने आप शुद्धि आने लगेगी इसमें। अभी मन विकृत है, ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसीलिए ऊटपटांग विचार भी कर लेता है, इधर उधर के विचार भी कर लेता है। मन जब शुद्ध होने लगेगा तो धीरे 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 ये विचार भी, चिंतन भी करेगा, तो इसका हर चिंतन जो है विवेकमय होगा। अभी हमारा जो चिंतन है वो विवेकमय नहीं हो पाता, तो वो चिंतन जब विवेकमय होगा तब चिंतन कहलाएगा, और विवेकमय नहीं होगा तो चिंता कहलाएगा, नहीं ना। जब विवेकमय, बुद्धि से आप विचार करने बैठ जाओ, जैसे बुद्धि से सोचने लग जाओ अपने फ्यूचर के विषय में या पास्ट के विषय में या जो भी है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसी टाइप के विचार मन फेंकने लगेगा, बुद्धि उसी टाइप के निर्णय देने लगेगी। लेकिन बुद्धि भी जड़ है और मन भी जड़ है, ये दोनों माइक हैं, ये दोनों माइक हैं। आपको इससे ऊपर की क्रिया करनी पड़ेगी, आत्मिक क्रिया। तो जब ये जान लेंगे कि हम
और ये दोनों अलग अलग हैं। भाई पहले अलग हों, पहले ये तो समझें कि हम आखिर हैं क्या। जब तक हमको हमारा पता नहीं पड़ेगा तब तक अलग हो नहीं सकते। जैसे परमाणु, जब तक उसको आप आघात ना करें परमाणु पे, तो परमाणु की ऊर्जा कभी भी उसमें से प्रकट नहीं होती और वो कैसा बना रहता है, न्यूट्रलाइज बना रहता है, उदासीन होता है ना परमाणु। तो जब परमाणु पे अपन फोर्स लगाते हैं तो उसमें से ऊर्जा एमिशन होता है। नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया आपने पढ़ी भी होगी, परमाणु बम जो बनाए हैं इसी सिद्धांत पे बनाए गए हैं। तो उसमें रिएक्शन से क्या होता है, जब उस पर नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया करते हैं तो उस नाभिक में से बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत सारी ऊर्जा। तो अभी हम ऊर्जावान तो हैं लेकिन अभी न्यूट्रलाइज हैं हम। जब तक इस पर कोई भारी बल नहीं लगेगा तो ज्ञान का फोर्स संतों की द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा लगता है। जब फोर्स लगता है, फोर्स लगा ना, उनने आके पहले हमारे बॉन्ड को तोड़ा। अभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये हमारा अपने आप से पहचान है। बोले हमारा नाम तो शरीर को देख लेते हैं, इसका नाम नहीं, हम ये नहीं है, हम इससे अलग हैं, ये हमारा है। जैसे ये सारी वस्तुएं हमारी हैं, हम वस्तु नहीं है, ऐसे ही शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। हो गए ना अलग अलग।